this is your 18th question of miscellaneous exercise of complex number chapter 5, that you have to find the number of non-zero integral solutions of this equation. आपके पास x की नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं. गिवन क्या है? मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज 2 रेज टू पावर x. तो अब इसकी पावर x तो तब होगी जब ये मॉडुलस सॉल्व होगा. तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे? ये मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा, और मॉडुलस कैसे निकालते हैं? दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दैट इज रूट 2. तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो रूट 2 रेज टू पावर x इज 2 रेज टू पावर x. रूट 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर x बाई 2. 2 रेज टू पावर हाफ रेज टू पावर x, तो x बाई 2 हो जाएगा. बेस सेम, इक्वल साइन, पावर्स आर ऑल्सो इक्वल. x से x मत काट देना, x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. वेरिएबल्स को कैंसिल आउट नहीं करते, सिर्फ कांस्टेंट्स को कैंसिल आउट करते हैं. तो x आपके पास क्या आ गया? 0. तो उसने क्या बोला था? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस. तो यहाँ कुछ भी नहीं है नॉन ज़ीरो. आंसर इज 0. देयर इज नो एनी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. दैट इज योर 18th क्वेश्चन. 19th क्वेश्चन आपके पास है कि इफ़ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस आयोटा b, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस f स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल b स्क्वायर. तो हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि जहाँ हमें आंसर में आयोटा नहीं चाहिए वहाँ हम क्या करते हैं? उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब हम किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑलवेज वी गेट रियल. a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज वी गेट रियल, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो कभी भी आंसर में आपको रियल पार्ट चाहिए, सिर्फ इमेजिनरी नहीं चाहिए, तो हम उसके कॉन्जुगेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स जो गिवन है उसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट. तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h. आयोटा का साइन चेंज हो जाता है. और राइट हैंड साइड पे कैपिटल A माइनस आयोटा ऑफ कैपिटल B. अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड्स के. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1. तो क्या हो जाएगा? +1. c को सेकेंड से सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर पी प्लस कैपिटल बी स्क्वायर. यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. राइट, यही आपको प्रूव करना था. लास्ट क्वेश्चन नंबर 20th of this chapter. If 1 plus iota upon 1 minus iota to the power n is 1, then find the least integral value of m. हमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू बतानी है कि m की ऐसी कौन सी सबसे छोटी वैल्यू हम डालें कि आंसर 1 आना चाहिए. अब उसको करने के लिए सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले इसे रैशनलाइज करते हैं. सो वी गेट दिस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर. आइडेंटिटी ओपन करेंगे, सो 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली, सो वी गेट आयोटा. आयोटा इस पूरे की जगह सॉल्व करके क्या आ गया? आयोटा. तो इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1. अब m की कौन सी वैल्यू डालें कि आंसर 1 आना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ हमें पावर हमेशा
ऑड या इवन देखना पड़ेगा। अगर हमें पावर ऑड आती है, अगर हम 1, 3, 5, 7 अगर ऐसी वैल्यू आती है जब पावर ऑड होती है आयोटा की, तो हमेशा आंसर आयोटा की फॉर्म में आता है। 1 डालोगे आयोटा, 3 डालोगे माइनस आयोटा, 5 डालोगे प्लस आयोटा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए आंसर 1। तो 1 कब आएगा? जब m हमारे पास क्या होगा? इवन। इवन की वैल्यू से स्टार्ट करें तो अगर मैं m को 2 डालती हूँ तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए। तो अगर मैं m को 4 डालूँ तो आयोटा 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। इसका मतलब कि m की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 4। क्योंकि अगर m को हम 4 डालेंगे तभी ये आपके पास क्या आएगा? 1। अगर ऑड डालती हूँ तो आंसर आयोटा की फॉर्म में आता है। इवन डालते हैं तो आंसर कांस्टेंट आएगा, बट 1 कब आएगा? जब हम चेक करते हैं क्या कि अगर मैं 2 डालती हूँ तो आयोटा स्क्वायर -1 है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने 4 डाला तो आ गया 1। इसका मतलब लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू m की क्या होगी? 4। तो आंसर क्या आएगा? 1। तो m शुड बी इक्वल टू 4। तो ये आपके पास था मिसलेनियस एक्सरसाइज। होप कि आपने आगे के क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे, जिसमें हमने आगे वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन भी किया है, एक्सरसाइजेस भी की हैं। तो आज ये आपके पास चैप्टर हो गया कंप्लीट। So in next class we will start your next chapter, that is 6th linear inequalities. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।